इल्म रोशन करे ज़मीरों को, यही खौफ है हुक्मरानों को। जो दिए जलाए अंधेरों में, वही मजलूम करार दिया जाता है। आदाब, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। आज हम बात करेंगे महबूबुल हक की, एक ऐसे शख्स की जिसने तालीम का उजाला फैलाने की कोशिश की, मगर अब उसी पर इल्जामात की आंधी चलाई जा रही है। महबूबुल हक, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय यानी कि यूएसटीएम के बानी चांसलर हैं, उन्हें 22 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन पर इल्जाम लगाए जाते हैं कि सीबीएसई के 12वीं इम्तिहान में बेमानी का इल्जाम लगाया गया, मगर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पहले ही एक केस में जमानत दे दी, लेकिन अब उन्हें 6 अलग अलग मुकदमों में फंसाया जा रहा है और 18 मार्च को अदालत में पेश करने का हुक्म भी मिला है। 2024 में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने महबूबुल हक पर फ्लड जिहाद का संगीन इल्जाम लगाया था। कहा था कि यूएसटीएम के पानी गुवाहाटी में सैलाब की वजह बनता है। फिर इल्जाम आया कि उन्होंने 1990 में ओबीसी सर्टिफिकेट धोखे से लिया था और अब उन पर जाली डिग्रियां और फर्जी सर्टिफिकेट देने का नया मामला भी खड़ा कर दिया गया। क्या यह सच में जाली सर्टिफिकेट और गड़बड़ी का मामला लगता है दोस्तों, या फिर यह एक तालीमी इदारे को बर्बाद करने की साजिश है? और अगर फर्जी सर्टिफिकेट का मामला बनता है तो न जाने कितने भारतीय जनता पार्टी फर्जी सर्टिफिकेट के नाम पर जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए थे। इंसान एक दिन इसी तरह से निशाने पर आएगा। महबूबुल हक ने कोई दुकान नहीं खोली, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है। यूएसटीएम भारत की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसने एनआईआरएफ रैंकिंग में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस यूनिवर्सिटी ने सैकड़ों गरीब और मेधावी बच्चों को तालीम हासिल करने का मौका दिया है। क्या असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को एक यूनिवर्सिटी चलाने वाला शख्स इसलिए खटक रहा है क्योंकि वो समाज के दबे कुचले तबकों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है? जो काम हुकूमत को करना चाहिए था वो अकेले महबूबुल हक कर रहे हैं। महबूबुल हक का कसूर यह है कि उन्होंने वो काम कर दिखाया जिसे सरकार भी नहीं कर पाई। हम किसी को भड़काने के लिए नहीं बल्कि इंसाफ की आवाज उठाने के लिए यहां बैठे हैं। भारत का संविधान हर शहरी को बराबरी का हक देता है। क्या किसी तालीमी इदारे को इसी तरह निशाना बनाया जाना चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल जो है खड़ा हो जाता है। अगर आज एक शख्स को निशाना बनाया जा रहा है तो क्या कल औरों की बारी नहीं आएगी? महबूबुल हक ने साफ तौर पर कहा था कि इल्जामात और हकीकत फैसला अदालत में होगा, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अदालत और संविधान पर भरोसा रखें और सवाल ये उठाते रहें कि किसी को बेगुनाह सजा क्यों दी जा रही है। क्या महबूबुल हक साहब का इतना बड़ा जुल्म था कि उनके ऊपर एक केस में जमानत मिले दूसरा लगा दिया जाए? क्या हम तालीम और तरक्की के रास्ते को इसी तरह उजड़ता हुआ देखते रहेंगे? और आखिरकार कब तक ये नाइंसाफी सिर्फ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने वालों या उर्दू नाम वालों के साथ में खिलवाड़ किया जाता रहेगा? ये कई सारे सवाल जहन में ताजा हो रहे हैं जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है, क्योंकि मैं खुद भी असम की उस यूनिवर्सिटी का दौरा करके आया जहां का ये पूरा मामला है। अब एक गुंबद नुमा चीज को देख करके उसे मक्का मॉडल करार देते हैं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा।
ये वही हेमंत बिस्वा शर्मा है ना दोस्तों, जो ये जगह जगह कहते थे कि साहब हम मदरसों पर कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं, हम मस्जिदों पर कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनसे दहशतगर्द और आतंकवादी निकलते हैं। हमें तो यूनिवर्सिटीज बनानी चाहिए जहां से डॉक्टर और इंजीनियर निकले। एक उर्दू नाम वाले ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी जो इनकी सरकार नहीं कर पाई और इनसे पहले हुक्मरान नहीं कर पाए, वो एक अकेले महबूबुल हक ने करके दिखा दिया। तो सरकार की चुले हिल गई कि साहब एक उर्दू नाम वाले का नाम हो जाएगा, सिर्फ इसलिए शिकंजा कस दिया जाता है। और क्या इतना बड़ा जुल्म है किसी तालीम के इदारे को खड़ा कर देना? अगर आप में इतनी कुव्वत थी तो आपने अब तक क्या किया? क्यों सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने पर लगे हुए हैं? ये आप ही के शब्द हैं जो आप ये कहते थे कि साहब मदरसों पर कार्रवाई हम इसलिए करते हैं कि वहां से ये फला चीज निकलती है। अब जिस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर इंजीनियर निकल रहे हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर देश विदेशों में रह करके भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी से आखिरकार इतनी चिढ़ क्यों है? जहां हेमंत बिस्वा शर्मा से साफ तौर पर जब पत्रकार सवाल पूछते हैं, क्योंकि वहां के साथी पत्रकारों से मेरी अभी बात हुई तो उन्होंने बताया कि एक पत्रकार ने यह महबूबुल हक साहब को लेकर के सवाल पूछा तो हेमंत बिस्वा शर्मा साफ तौर पर कहते हैं कि साहब वो तो अभी लंबा जाएंगे, वो लंबा रहेंगे। क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ही जज हैं? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ही वकील हैं? तो अगर हेमंत बिस्वा शर्मा ही जज और वकील हैं तो असम की अदालतों को बंद हो जाना चाहिए, सारे लाकर के केस हेमंत बिस्वा शर्मा के सर पर थोप देने चाहिए और बताया जाना चाहिए कि साहब बताइए किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। और फिर दोबारा पूछा जाता है तो बोलते हैं कौन महबूबुल हक, वो तो लंबा जाएंगे। ये राइट किसने दिया हुकूमत को ये तय करने का कि कौन कितना लंबा जाएगा, कौन कितना लंबा नहीं जाएगा? और जब एक सीएम की इस तरीके की भाषा लगातार निकल रही है तो इस खेल को समझना बखूबी जरूरी है कि आखिरकार इस खेल के पीछे का असल मास्टरमाइंड खुद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट बहुत कुछ निकल करके सामने आती है कि कैसे मुसलमानों के बीच में रह करके एक पोस्टर बॉय बनने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनने के लिए ये तमाम तरीके के हथकंडे हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा अपनाए जा रहे हैं, जिसकी साजिश और हकीकत आप लोगों के सामने है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।